10 साल से ज़्यादा बीत गए हैं इस घटना को और अब तक इस पे किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। जब मैंने बता दिया तो मुझे लगता है कि उसकी पावर बहुत कम हो गई। और थानों में भी अगर इस तरह की कोई शिकायत आप लेके जाते हैं तो वहाँ पे समझा बुझा के आपको हटा दिया जाता है। और मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हुआ। बड़ा एक वीडियो वायरल होता है, वो मनीष जी और मैं तीसरी मैं हो गई। आम आदमी पार्टी की ओर से सॉरी बोलेंगे आप? क्यों? माई रिक्वेस्ट इज दैट यू शुड एटलीस्ट टेल मी इन एडवांस ना, सो दैट मैं एक बार पढ़ तो लूँ। एक भी व्यक्ति अगर मेरी पार्टी का करप्ट पाया गया या किसी भी तरीके से पाया गया तो हम उसे अगले ही दिन उसी वक्त। सर आप ना, मुझे लगता है कि वर्ड्स का खेल खेल रहे हैं। फ्री दे रहे हैं तो क्या हो गया, फ्री तो दे ही रहे हैं। मैं 2-3 घटनाएं आपको याद दिलाऊंगा। सबसे पहले तो आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि संतोष कोहली जी के बारे में जिक्र किया जी। था। तब आम आदमी पार्टी का कोई नाम तक नहीं था जब जी ये जी थीं बिल्कुल। आपके साथ। साल 2013 में एक्सीडेंट हुआ, उनकी मौत हो गई। उनको इंसाफ दिलाने की बात कही थी आपके मुख्यमंत्री ने। 10 साल से ज़्यादा बीत गए हैं इस घटना को और अब तक इस पे किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन्हें इंसाफ मिला? जी बिल्कुल, उनको इंसाफ नहीं मिला। हम लोगों ने तो पूरी कोशिश करी, पर यूपी सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हिट एंड रन केस हुआ ये तो यहीं पे हुआ ना, यूपी में हुआ, गाजियाबाद में हुआ। तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कोई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं करी गई? एक गाड़ी आती है, पीछे से एक लड़की को मार के चली जाती है, और हमें याद रखना पड़ेगा कि उस वक्त वो चुनाव लड़ रही थी, वो आम आदमी पार्टी की पहली कैंडिडेट थी, और उसके बावजूद ये सब कुछ होता है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट चार्जशीट तक नहीं फाइल कर पाती, सब कुछ केस रफा दफा कर दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये गलत है और न्याय नहीं हुआ। और संतोष एक बहुत ही अमेजिंग लड़की थी। मतलब उसने इस देश में, अगर वो, मुझे लगता है, आज पार्टी में होती, आज जिंदा होती और पार्टी में होती, तो मैं ये मानती हूँ कि उससे बेहतर महिला हमारी पार्टी में नहीं होती। एंड मैं ये मानती हूँ कि उसने जिस तरीके का काम किया है जमीन पे, वो हम सबके लिए बहुत बड़ी मिसाल के लायक है। और मैं तो दिल्ली महिला आयोग में जब तक थी तब तक उसकी फोटोग्राफ मेरी टेबल पे भी थी और मेरी दीवार पे भी थी, क्योंकि मुझे वो हर दिन इंस्पायर करती है। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है और मुझे लगता है कि आई थिंक इट्स सो सैड दैट शी लिव्ड टू शॉर्ट। ठीक है, सोनी याद है आपको? ऑफ कोर्स। सोनी के साथ क्या हुआ था? देखिए, सोनी जो पार्टी जिस जमाने में प्रदर्शन चल रहे थे, जब आम आदमी पार्टी का उदय हो रहा था, तो एक नागरिक के रूप में हम जैसे लोग भी मोहित होते थे ऐसी बातें सुन के कि एक भी व्यक्ति अगर मेरी पार्टी का करप्ट पाया गया या किसी भी तरीके से पाया गया तो हम उसे अगले ही दिन उसी वक्त सस्पेंड कर देंगे, हटा देंगे। विधायक के ऊपर ये आरोप लगे। शरद चौहान आज भी विधायक ही हैं और सोनी ने आत्महत्या कर ली। क्या रीज़न था, इसके बारे में कुछ आपको मालूम है? सी, थोड़ा पुराना केस है, एंड सिंस यू हैव जस्ट थ्रोन दिस क्वेश्चन टू मी, आई वुड लाइक टू कंसल्ट। एक बार मैं ज़रा देखना चाहूँगी अपना, थोड़े से रिकॉर्ड्स देखना चाहूँगी। ठीक है। सो आई थिंक इट्स अ बिट अनफेयर कि आप इमीडिएटली कोई बहुत पुराना केस मेरे से डिस्कस करें। इसको हटा देते हैं हम। सो माय रिक्वेस्ट वुड बी, नहीं, बट माय रिक्वेस्ट इज दैट यू शुड एटलीस्ट टेल मी इन एडवांस ना, सो दैट मैं एक बार पढ़ तो लूँ। आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैंने इतने हजारों केसेस, नहीं, मैंने इतने हज़ारों केसेस हैंडल करे। सोमनाथ भारती साहब वाला एक, नहीं, वो वाला केस मुझे याद है, वो मैं बात कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन ये वाले केस में तो आई हैव टू गेट बैक। महिलाओं के साथ बदसलूकी का मामला था, खुले में शौच करवाया गया था उनको और खिड़की एक्सटेंशन पे ये घटना हुई थी। विधायक हैं मालवीय नगर से, वो क्यों नहीं हटा दिया गया इन्हें? देखिए, एक बात मैं बताती हूँ आपको, ये वाला जो केस आप बता रहे हैं, तब मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं थी। जहां तक जो उनके ऊपर दूसरा केस था, उनकी अपनी वाइफ ने ही उनके खिलाफ कंप्लेंट दी थी और उसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा वोकल थी और मैंने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया था। ये बात और है कि बाद में हस्बैंड और वाइफ में दोनों में सुलह हो गई और वाइफ ने कंप्लेंट वापस ले ली। मुझे ऐसा लगता है
कि जो इस देश के बहुत बड़े सवाल है ना, वो अनफॉर्चुनेटली मीडिया पूछ नहीं रहा है। मैं ये जानना चाहती हूं कि आज भी इस देश में बृजभूषण, जिसके खिलाफ इतने बड़े आरोप हैं, वो लोकसभा में कैसे आज सांसद बन के बैठा है। हम विधायक की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर उनकी वाइफ ने कंप्लेंट दी और उसके बाद वो वाइफ ने कंप्लेंट भी वापस ले ली, तो उसके सवाल तो आप पूछ रहे हैं।